नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बस मार्शलों को नियमित करने की मांग की जा रही है। दरअसल नेता विपक्ष ने विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर मांग की है नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, 3 मेंबर कमेटी का गठन हो। विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ये मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है। दरअसल बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के ये मांग की गई और 3 मेंबर कमेटी का गठन हो। विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ये कहा गया, उनको नियमित करने की मांग, बस मार्शलों को नियमित करने की मांग लगातार की जा रही है। नेता विपक्ष ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री आतिशी को ये पत्र लिखा गया और ये मांग की गई है कि नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू हो, 3 मेंबर कमेटी का गठन हो। विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ये कहा गया। दरअसल बस मार्शलों को नियमित करने की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पत्र लिखा है और बस मार्शलों को नियमित करने की मांग उठाई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि 3 मेंबर कमेटी का गठन हो, बस मार्शलों को नियमित किया जाए। आज मैं फिर मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिख रहा हूं और उनको याद दिला रहा हूं कि कमेटी, हमारी ये मांग है कि सभी बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए 3 मेंबर कमेटी तुरंत बनाओ। हमारे पास 4 महीने हैं, अभी काफी समय, हम इन्हीं सभी बस मार्शल्स को रेगुलराइज कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं और उसका प्रोसेस आज ही आप शुरू करिए। आप वो 3 मेंबर कमेटी बनाइए। साथियों, ये लगातार आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रही है आम आदमी पार्टी। इन्होंने उस दिन एक कैबिनेट नोट पकड़ा दिया और कहा कि कैबिनेट से पास हो गया, वो फर्जी था, झूठा था, नकली था। जब अपनी सैलरी बढ़ाई थी तब जो कैबिनेट नोट था वो असली था, और जब आपकी नौकरी पक्की करने की बात थी तो एक फर्जी कैबिनेट नोट पकड़ा दिया हमारे हाथ में और कहा कि हमने तो पास कर दिया। मैं फिर दिल्ली की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, बस मार्शलों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करिए। तो नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री आतिशी को और बस मार्शलों को नियमित करने की मांग एक बार फिर से उठाई है। नेता विपक्ष ने ये पत्र लिखा और 3 मेंबर कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बस मार्शलों को नियमित करने का मुद्दा लगातार दिल्ली में गरमाता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर एक बार फिर से ये मांग उठाई गई है। बस मार्शलों को नियमित करने की मांग नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से की गई है। 3 मेंबर कमेटी का गठन हो, ये मांग भी पत्र के माध्यम से की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ गई है। रिया, बस मार्शलों की नियमितीकरण को लेकर के अब मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। बस मार्शलों को नियमित करने की मांग एक बार फिर से नेता विपक्ष की तरफ से उठाई गई है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, साथ ही साथ 3 मेंबर कमेटी के गठन की भी मांग पत्र के माध्यम से की गई है। बिल्कुल प्रगति, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो डीटीसी बस मार्शल है वो काफी लंबे समय से सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। बीच में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे उन पे विराम भी लगा और बहुत सी ऐसी चीजें उनके साथ हुई जिससे उनको आघात भी पहुंचा। लेकिन उस संघर्ष के बाद एक निर्णय जो है, फैसला सामने आया, जिसमें कि बीते दिन ही ये जानकारी दी गई कि डीटीसी बस मार्शल जो हैं उनकी नियुक्तियों को किया जा रहा है, लेकिन अब वो एक वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे, जिसमें कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ जैसे जो तमाम योजना है इनमें उनका जो हिस्सेदारी है वो नजर आएगी। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इस फैसले का स्वागत तो जरूर किया गया है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ राहत 4 महीने की है तो 4 महीने की होने की वजह से जो मार्शल्स हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से अगर रोजगार की बात करें तो उस रोजगार पर एक बेहद बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसका चिंतन करते हुए
नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जो है, जी। उन्होंने आज एक बार फिर से दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से नियुक्ति को पक्का करने की जो मांग है वो की है। हालांकि उनका ये कहना है कि काफी समय पहले 5 अक्टूबर की बात है, जब एक मीटिंग और बैठक हुई थी जिसमें कि उनकी मौजूदगी थी, सीएम आतिशी की मौजूदगी थी और उसी के साथ में एलजी के सक्सेना की मौजूदगी थी। तो तीनों की निगरानी में एक फैसला लिया गया था कि एक बड़ी जो समिति है उसका गठन किया जाएगा, जिसमें कि 3 स्तर के विभाग के लोग होंगे जो अलग अलग तरीके से इस निर्णय पर आएंगे कि नियुक्ति जो है उसको पक्का किया जाए और पक्का करने के बाद जो रोजगार है वो डीटीसी बस मार्शल को आधिकारिक तौर पर मिल पाएगा। लेकिन तब आतिशी मार्लेना की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार की जो कमेटी का गठन करने की जो बात की जा रही है उस पर विचार विमर्श होगा। लेकिन अब उनका ये आरोप है कि काफी लंबा समय बीत चुका है, इससे पहले भी वो एक अलर्ट दे चुके थे लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कमेटी का गठन नहीं हुआ और इसीलिए आज एक बार फिर उन्होंने पत्र लिखा है और सीधे तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी डीटीसी बस मार्शलों को पक्का करने और जो उनकी नियुक्ति है उसको पक्का करने पर अगर कोई सटीक फैसला नहीं लेती हैं तो प्रदर्शन के माध्यम से डीजीपी का जो एक एक सिपाही है वो मैदान में उतरेगा और उन्हें मजबूर करेगा कि डीटीसी बस मार्शलों का अधिकार उन्हें दिया जाए और उन्हें पक्का किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।